प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर देव जी का स्मरण करते हुए उनके पावन चरणों में त्रिवार बंदगी करते हुए आइए आज हम सभी लोग सदगुरु कबीर साहिब जी के महान ग्रंथ बीजक से दूसरा हिंडोला आप सबके बीच रखने का प्रयास करते हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी इस हिंडोले में यह कह रहे हैं कि यह जन्म मरण का जो हिंडोला है, इस झूले में झूलने की आशा छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्योंकि जन्म और मृत्यु के बीच में जो दुख मिलता है, उस दुख से छुड़ाने में कोई ईश्वर, कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा हमारा सहायक नहीं है। यद्यपि हम अनेक प्रकार की साधनाएं, उपासनाएं, तपस्याएं करते हैं कि कोई ईश्वर होगा, ब्रह्म होगा, परमात्मा होगा जो हमसे अलग है, ऐसी कल्पना करके हम उसे पाने के लिए या दुखों से मुक्त होने के लिए जो प्रार्थनाएं करते हैं, वैसे तो कोई ईश्वर को पाने के लिए ईश्वर की प्रार्थना नहीं करता है। यदि वो लड्डू भी चढ़ाता है या व्रत भी करता है या मंदिर बनवाता है या किसी प्रकार की व्रत, साधना, उपासना, तपस्या कुछ भी करता है, तो वो केवल अपने दुखों से मुक्त होने के लिए करता है। ये तो आदमी को भ्रम है, दिखावा है कि वो भगवान को पाने के लिए या भगवान को खुश करने के लिए ये सारे काम कर रहा है। भगवान को पाना और खुश करना क्यों चाहता है, ये सोचने की बात है। भगवान को पाना और चाहना, उसका उद्देश्य यही है कि वो जो दुख पा रहा है उससे मुक्ति मिल जाए। लेकिन मनुष्य का ये अज्ञान है कि वो दुख मुक्ति के उपाय तो खोज रहा है, लेकिन संसार के भोगों में ही दुख मुक्ति के उपाय खोज रहा है। बेटा मिल जाए, धन मिल जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए, पति हमारे बस में हो जाए, हमारे अलग अलग शहरों में, अलग अलग प्रांतों में इतने इतने प्लाट बन जाएं, इतनी मठ मंदिर जागीर बढ़ जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। जबकि भौतिक धन संपदा पा करके, मान प्रतिष्ठा या कीर्ति पा करके, या पत्नी बच्चे परिवार पा करके, या दुनिया की कोई भी चीज पा करके हम सुखी नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? इसमें कारण है। इसमें कारण यही है कि संसार के जितने भी निर्मित कार्य पदार्थ हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, वो एक रस स्थायी नहीं है। ना उनमें अमरता है, ना उनमें एक रसता है, ना उनमें सुख है। क्षणिक है, क्षणिक, स्थायी सुख नहीं है। तो मैं ये कह रही थी कि संसार के इस झूले से, जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने के लिए सदगुरु कबीर साहिब जी इसलिए उपदेश कर रहे हैं इस दूसरे हिंडोला में कि एक स्थायी सुख है जिससे आप अपरिचित हैं। इस स्थायी सुख को कहते हैं आत्म स्थिति, और वो होगा आत्म अनुसंधान से। आत्म अनुसंधान कैसे करें? आत्मनिष्ठ महापुरुषों की उपासना करके। हमारे वैदिक काल का जो समय था, उसके बाद जो उपनिषदें बनी, ये उपनिषद काल उस समय का चिंतन है जब राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, गणेश, काली, दुर्गा आदि का उनकी उत्पत्ति नहीं हुई थी, उनकी कोई चर्चा नहीं थी, उनका कोई जिक्र नहीं था, उनकी कोई उपासना साधना नहीं थी। उस समय उपनिषद काल का जो समय था, ऋषि मुनि लोग उनकी चर्चा करते थे और शिष्यगण उनकी चर्चा को सुनते थे, जिसको आज हम अपनी भाषा में सत्संग कह सकते हैं। उस समय पुस्तकों का निर्माण नहीं हुआ था, कोई ताड़पत्र पर कुछ लिखा जाना थोड़ा संभव हुआ था, लेकिन जितनी भी चर्चा होती थी वो साधना के द्वारा जो उनको अनुभव होता था उसके विषय में वो चर्चा करते थे। इतनी लंबी चौड़ी ये कथाएं इस प्रकार से जो आज हो रही हैं, ऐसी कथाएं उस समय नहीं थी।
तो उस समय जो ऋषियों ने जो चिंतन किया है, जैसे नचिकेता को यमराज यम उपदेश दे रहे हैं, नचिकेता को यम उपदेश देते हैं ना, इसी प्रकार से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को नारद जी उपदेश देते हैं, और जनक जी को और इनको मैत्रेय को याज्ञवल्क्य जी उपदेश देते हैं। शौनक ऋषियों आदि को बहुत सारा उसमें बताया गया है कि एक गुरु है और एक शिष्य है, एक कह रहा है और एक सुन रहा है, और भी संख्या हो सकती है। तो कहने वाले सुनने वाले उस समय थे, ये अध्ययन वाले नहीं थे, उस समय मनन चिंतन वाले थे, और साधना के द्वारा जो वो अनुभव करते थे, आत्मज्ञानी जिनको कहा जाता है, शास्त्र ज्ञानी नहीं, आत्मज्ञानी। तो वो कलाएं, वो विद्याएं, वो आत्मज्ञान धीरे धीरे वो पुराणों का निर्माण होते होते वो लुप्त हो गया। आज बहुत सारी बातें उसमें शामिल हो गई हैं, कहना नहीं चाहिए। सदगुरु कबीर साहिब जी यहाँ कह रहे हैं कि उस झूले से यदि मुक्त होना है तो आत्मज्ञानी बनिए, आत्मा की खोज करिए, और वो कैसे होगी? गुरु की शरण में जा करके। इसलिए महाराज श्री राम जब सबरी के आश्रम में जाते हैं, कथा है ये, बहुत बाद की कथा है, बहुत बाद की कथा, ये उपनिषद काल के बहुत बाद की कथा है। इसकी चर्चा इस हिंडोला में है, इसलिए मैं बता रही हूँ। उस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है, महाराज राम जब सबरी के आश्रम में जाते हैं तो खुश होते हैं और कहते हैं कि शबरी माता, तुमने मेरी बड़ी प्रतीक्षा की है, और मैं भी जब मुझे पता चला तो तुम्हारे पास आया हूँ। तो हमारे मिलन में, मिलने का अर्थ यही होता है कि कुछ आदान प्रदान होता है ना, इसलिए मिला ही जाता है कि भाई कुछ आदान हो, कुछ प्रदान हो, कुछ लें और कुछ दें। तो तुमने मेरा बड़ा भक्ति भाव से स्वागत किया, बड़ी प्रतीक्षा की, और मैं आपसे मिलने आया, तो मैं आपको क्या दूं? तो सबरी माता ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहा नहीं, ऐसे नहीं होता है, आए हैं तो कुछ तो मांगो, मैं तुम्हें जो मांगोगे यदि मेरी शक्ति और सामर्थ्य है तो मैं जरूर दूंगा। सबरी माता ने कहा प्रभु रहने दीजिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपके दर्शन की प्रतीक्षा थी, और वो हो गए, और मेरी इतने वर्षों की ये प्रतीक्षा, तपस्या, साधना जो भी कहें वो सफल हो गई, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। ये कहलाती निष्काम भक्ति, यही सच्ची भक्ति है। आज आदमी भक्ति करता है, लड्डू चढ़ाने भी जाता है, कुछ भी करता है मंदिर में, या व्रत कर रहा, उपवास कर रहा, मंदिर बनवा रहा, तो भगवान के लिए थोड़ी बनवा रहा, वो अपने नाम के लिए, यश के लिए, कीर्ति के लिए, मान सम्मान के लिए, या किसी प्रकार की पद प्रतिष्ठा के लिए वो करवा रहा। आज हम कुछ पद पर पहुंच गए, हमने आपका कुछ धार्मिक सहयोग कर दिया धर्म के क्षेत्र में या सोशल वर्क समाज के क्षेत्र में, तो हम क्या चाहते हैं अगले वर्ष हम फिर से इस पद पर, और बल्कि और एमएलए से और मंत्री जी बन जाएं, और मुख्यमंत्री जी बन जाएं, प्रधानमंत्री जी बन जाएं, राष्ट्रपति जी बन जाएं, यही सब चाहते हैं हम। तो इस प्रकार की भक्ति नहीं करनी है हमको। इस प्रकार से भक्ति करेंगे या संत की शरण में जाकर के कोई सकाम भावना उनके सामने रखेंगे, वही ऐसी है दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बूझे जी, कोई आवे बेटा मांगे, सुनत गोसाई रीझे जी, कोई आवे रुपया पैसा मांगे, हम पर कृपा कीजिए जी, है कि नहीं? ऐसी है दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बूझे जी। आज सबरी माता के जैसी भक्ति करने वाले, मीरा के जैसी भक्ति करने वाले, संत रैदास और सदगुरु कबीर जैसे आत्मज्ञानी कहाँ मिलते हैं? सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, जाको कछु नहीं चाहिए सो साहनपति साह, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह। ऐसा साधना करने वाला आज मिले तो आनंद तो उसके पास में है, फिर ये भौतिक आनंद, क्षणिक आनंद से उसे तृप्ति नहीं, संतोष, क्योंकि इसमें तो मिलता ही नहीं है। तो माता सबरी से जब राम कहते हैं कि मांगो सबरी माता मांगो, तो सबरी माता कुछ भी नहीं मांगती है,
और आज की दुनिया में यदि सचमुच में हम जितनी व्रत साधनाएं उपासनाएं करते हैं और प्रभु राम या कृष्ण या दुर्गा या काली या गणेश या हनुमान प्रकट हो जाएं और कहें कि भक्त मैं प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगना है, तो हम लोग कहेंगे भगवान थोड़ा सा 2 मिनट का समय दीजिए, मैं बिल्कुल कागज पेन लेके तैयार ही बैठा हूँ, है ना। अब भी लिस्ट बना करके बता रहा हूँ कि इतनी इस प्रकार की कार चाहिए, इस प्रकार का बंगला चाहिए, इस प्रकार की पत्नी चाहिए, इस प्रकार का बेटा चाहिए और इतना चाहिए। इतना मांग लेंगे, इतना मांग लेंगे कि पता नहीं कितने जन्मों तक जिएंगे, इतना मांग लेंगे। लेकिन सौरी माता कुछ भी नहीं मांगती है। जब राम ज्यादा जोर देते हैं कि माता कुछ मांगो, तो सौरी माता क्या मांगती हैं कि हे प्रभु यदि कुछ देना ही है तो मुझे भक्ति का वरदान दो, भक्ति दे दो मुझे। ये भक्ति मैं जीवन में कभी भूलूं ना, ऐसी भक्ति मैं सदैव जन्म जन्मांतरों तक करूं। मुझे ऐसी निष्काम भक्ति दे दो कि मेरे अंदर में कोई इच्छा, मेरे अंदर में कोई चाहना, मेरे अंदर में कोई कामना न रह जाए। अच्छा, जिस व्यक्ति के अंदर कोई इच्छा कामना चाहना नहीं रहेगी, चाहे नहीं जेहि पास में होबे कवन आकाज, जिसके अंदर में कोई इच्छा ही नहीं है, जो व्यक्ति निष्काम हो गया। कहते हैं एक माता थी, बूढ़ी माता, उनके राज्य में जो राजा थे वो बड़े दुखी थे। आंख खोल के सुनो, राजा जो थे वो बड़े दुखी थे। राजा होते हुए भी दरिद्र थे। उनको राज्य विस्तार की बड़ी चिंता थी, जैसे हम आपको सबको होती है इस प्रकार से, और उसमें क्या दुर्दशा होती है इसको भी मैं बताऊंगी। तो राजा साहब को बड़ी दरिद्रता का अनुभव होता था कि देखो यहाँ से यहाँ तक सीमाएं और बढ़ानी हैं, यहाँ सैनिकों ने ये गलती की है, हमारे पास इतने सैनिक कम हैं, अरे मंत्री ऐसा है तो सिपाही ऐसा है, तरह तरह की झंझटें उनके मन में। तो बड़े दुखी थे। उनका कई प्रकार के रोग लग गए थे, शुगर, डायबिटीज कहते हैं ना, बीपी, कई रोग उनको, चिंता, नींद नहीं आती थी, एसिडिटी, अब नींद नहीं आएगी, पचेगा नहीं जो खा रहे हो, तो कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। तो राजा साहब बहुत दुखी थे, बहुत इलाज हुआ लेकिन वो ठीक नहीं हुए। चिंतन से आदमी को चित्त शांत होता है, और बिना चित्त शांत हुए आदमी को सुख या शांति की अनुभूति नहीं होती है। तो राजा साहब का चिंतन नहीं था, उनकी चिंता थी, इसलिए वो बड़े दुखी थे। बहुत इलाज हुआ लेकिन ठीक नहीं हुए। संतों को, जब आदमी दवा से ठीक नहीं होता, दुआ प्रार्थना, मंदिर जाता है, संत के पास जाता है, कुछ न कुछ उपाय करता है। तो संत को बुलाया गया, तो संत समझ गए कि इनको कोई बीमारी नहीं है, इनको सबसे बड़ी बीमारी है चिंता की, इनको सबसे बड़ी बीमारी है आसक्ति की, लोभ और मोह की, तृष्णा की। तो संत ने कहा कि भाई इसका एक उपाय है। कहे क्या उपाय? कहे एक इसी गांव में, नगर के बाहर एक बुढ़िया माता रहती है, राजा साहब को उनके पास ले जाओ, बुढ़िया माता इनका इलाज कर देंगी। बिल्कुल दरिद्र है, अकेली रहती है। तो राजा गए। कुछ कहे राजा के उसमें नहीं जाना है, थोड़ा साधारण व्यक्ति बन के जाना, बुढ़िया को पता न चले। लेकिन अब राजा अपने स्वभाव बस भाई कुछ उपहार लेकर के गए। राजा है तो स्वभाव है उनका, एक गरीब अकेली असहाय बुढ़िया के पास जा रहा है तो कुछ ले करके गए। तो बुढ़िया को देखे कि दरवाजा बंद करके अंदर में है, तो कहा खटखट आए, तो सिपाहियों ने खटखटाया, ऐसे ही साधारण ड्रेस में थे। बुढ़िया माता ने स्वागत किया, आओ। तो बैठाए उनको, तो कहे क्या बात है? कहे भाई हमारे साथ में मरीज है, ठीक नहीं हो रहा है, इसको इलाज कराने के लिए आए। कहे हम कोई वैद्य नहीं, हकीम नहीं, कुछ नहीं। तो कहे तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? राजा ने पूछा सबसे पहले। तो उसको लगा कि इतनी दरिद्र और बढ़िया दरवाजा लगा के बैठी और बड़ी प्रसन्न है, खुश है, अंदर से प्रफुल्लित है, इसका मन इतना सुंदर बढ़िया फूल की तरह खिला हुआ, इतनी मीठी मुस्कुरा के हंस के बात कर रही है, इतनी निश्चिंतता इसके चेहरे पे दिख रही है। तो राजा को तो सबसे पहले यही कि तुम इतना खुश कैसे रहती, तुम्हारा जीवन कैसे चलता है? उसने कहा राजा साहब मुझे आज खाने
अब राजा तो वो जानती नहीं थी, लेकिन मैं बता रही हूँ कि राजा को कैसे जानेगी। उसने बताया कि भाई मैं चिंता नहीं करती हूँ, यदि ईश्वर चिड़िया को चोंच देता है तो चुन भी उसके लिए बनाया होगा, है ना। प्रारब्ध है, हमारा शरीर है तो कुछ तो मिलेगा खाने को। तो कहा कि मैं बहुत सारे उपहार लेके आया हूँ, इसको रख लो, निश्चिंत होकर के तुम बढ़िया से रहना, कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। कहीं यही तो मेरी निश्चिंतता का सबसे बड़ा राज है। मैं कुछ रख लूंगी तो उसकी चिंता हो जाएगी मुझे। यदि मेरा पेट है और भूख है तो भोजन मिलेगा, मैं कुछ रखूंगी नहीं। बहुत प्रयास किया राजा ने, लेकिन बुढ़िया ने कुछ रखा नहीं। आप बताती हो ना कि हमारे बचपन में हमारे पिताजी के यहाँ एक नौकर रहता था, वो रोज आटा लेने आता था। सच्ची घटना है, आपने आंख से देखा उनको। रोज आटा लेने आता था, नमक लेने आता था। किसी दिन ज्यादा निकल जाता था तो कहता था इतना वापस रख लो। और आप लोग कहते थे कि नहीं इसको रख लो, कल काम आएगा, तो वो रखता नहीं था। यदि वो बीड़ी पीता था, उसके कान में आधी बीड़ी है, खोस के रखते ना कान में आधी बीड़ी, तो वो सेंगी बीड़ी नहीं लेता था, पूरी बीड़ी नहीं लेता था। कहता था ये है ना मेरे पास, ये तो है। सोना चांदी उसके लिए मिट्टी गोबर था। कितनी बार आपकी माँ का सामान उनको मिला, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा। कभी खाद है, पाउडर है, ले जा रहा है, किसी ने मांगा कि 2 रुपया ले लो, 4 रुपया ले लो, क्या करेंगे इसका। और उसकी मुक्ति कितनी अच्छी हुई। अंतिम दिन बस धीरे 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 उसकी शक्ति घटती गई, खाना घटता गया, और उसका कोई नहीं था परिवार में, कुछ भी नहीं था। नौकर था बेचारा, कहीं से आ गया था बचपन से, और बूढ़ा होकर के ऐसा मरा कि जिस दिन मरा है उस दिन मालिक से कहा, आपके पिताजी से कहा कि दिया बुझा दो, आज प्रकाश अच्छा नहीं लग रहा। पहले का जमाना था। और जब सुबह उठे देखे आपके पिताजी तो कोरा चद्दर ओढ़ के सो रहा था, यानी कि उसका शरीर छूट गया था। खुद अपने से नया कोरा चद्दर ओढ़ के वो सो गया। देखिए उसके जीवन में कितनी ईमानदारी थी, कितनी निष्कामता थी, कितनी निश्चिंतता थी, वो कितना निर्भय था। जिस दिन काम नहीं करना, नहीं करना, मत देना खाने। दूसरे लोग बुला के ले जाते थे, थोड़ा सा काम करके आता था, 2 रोटी का आटा चाहिए उसको, 2 रोटी का आटा खा करके शांति से वो सोता था। ना उसका परिवार था, ना उसकी संपत्ति थी, कुछ भी उसको चिंता फिक्र भी नहीं थी, एकदम निश्चिंत। लेकिन आप ऐसा जीवन नहीं जी पा रही हो। आपने उसको आंख से देखा है, लेकिन कितना ये तो जीता जागता आपके सामने उदाहरण, लेकिन आप वैसे जीवन नहीं जी पा रही। कहाँ जी पा रही। इससे सुंदर आपको प्रैक्टिकल कहाँ मिलेगा। ये थ्योरी का ज्ञान मान लीजिए नहीं आता समझ में, प्रैक्टिकल का ज्ञान तो आता है समझ में। तो उस प्रकार से तो हमको निश्चिंत होना चाहिए। राजा साहब ने उस माता जी को देखा, उनके जीवन की चिंता दूर हो गई। कहे जिसके पास में सुबह का भोजन है, शाम का नहीं है, फिर भी वो मैं फ्री में दे रहा हूँ, गिफ्ट में उपहार में दे रहा हूँ, नहीं ले रही है। कह रही यही मेरी निश्चिंतता का राज है, यही मेरी सुख और संपत्ति है। क्या? त्याग, वैराग, अनासक्ति। यही तो, इसी को हम बड़े बड़े शब्दों में क्या देते हैं, त्याग, वैराग, अनासक्ति। तो हमको लगता है भाई त्याग, वैराग, अनासक्ति बहुत बड़ी चीज है, लेकिन वो बुढ़िया माता जीवन में सहजता से जी रही थी। राजा को ज्ञान हो गया कि मेरे पास तो कितना सारा है, कई पीढ़ी बैठ करके खाएंगी, और मैं चिंता करता हूँ राज्य विस्तार की। इसलिए हम सबको कैसे होना चाहिए, निष्काम हो जाना चाहिए। सबरी माता कहती है कि भगवान यदि कुछ देना है तो मुझे क्या दे दो, भक्ति का वरदान दे दो। वो कहती है, तब राम कहते हैं कि सबरी माता यदि मुझे आप कहती हो कि मुझे भक्ति का वरदान दे दो, तो भक्ति आपको कहाँ से मिलेगी? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति तो यही है माता कि संतों की संगत करते रहना, और दूजी भक्ति मम कथा प्रसंगा, मेरी कथा में, प्रसंग में मन को लगा करके रखना। इस सदगुरु कबीर साहब जी रचित उन्होंने बोला है, शिष्यों ने लिखा है, बीजक है, उपनिषद हैं, वेद शास्त्र हैं। इनमें यदि हम रुचि रखते हैं, इनमें यदि आस्था और विश्वास रखते हैं, विवेक पूर्वक इन बातों को समझ करके जीवन में उतारते हैं, अमल करते हैं, अपने जीवन के दोष दुर्गुणों को यदि त्यागते हैं,
तो फिर हमें बाहर से किसी ईश्वर ब्रह्म परमात्मा को पाने या उन्हें खुश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस हिंडोला में सदगुरु कबीर साहिब जी ने यही कहा है कि जो हरि है वो हरि बाहर का नहीं है, क्योंकि बाहर के हरि के बारे में जो यहाँ बताया गया है कि बहुविधि चित्र बनाए के हरि रचिन कीड़ा रास, जाए ने इच्छा झूलबे की ऐसी बुद्धि के पास, झूलत झूलत बहु कल्प बीते मन नहीं छाड़े आस, रचो रहस हिंडोरवा निश्चारहु युग चौमास, कबहू के ऊंचे कबहू के नीचे स्वर्ग भूत ले जाए, अति भरमित भरम हिंडोरवा नेकु नहीं ठहराए, डरपत हो यह झूलबे को राखु याद और राय, कहीं कबीर गोपाल बिनती शरण हरि तुम आए। सदगुरु कबीर साहिब जी यहाँ इस हिंडोले में ये कह रहे हैं कि बहुविधि चित्र बनाए के हरि रचिन कीड़ा रास। यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब जी हरि का अर्थ है विष्णु को नहीं कह रहे हैं कि वो कृष्ण के रूप लेकर के, कृष्ण का अवतार लेकर के यहाँ आए हैं और अनेक प्रकार की जो रासलीला रची है और यहाँ पर वो नाचे गाए हैं, उन्होंने कीड़ा की है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर तो यदि हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तो छांदोग उपनिषद में तथा महाभारत में जहाँ श्री कृष्ण की चर्चा होती है वहाँ रासलीला की गंध भी नहीं है। ये इतिहास है। महाभारत और छांदोग उपनिषद में रासलीला की कहीं गंध नहीं है। इसकी शुरुआत तो गुरुदेव जी कहते हैं कि हरिवंश पुराण से होती है। भागवत पुराण के रास पंचाध्यासी में यह फलती फूलती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका विस्तार हो जाता है। गर्ग संहिता में यह अधिकतम फैल जाती है। इसके बाद जयदेव, सूरदास आदि अनेक रसिक भक्त कवियों ने इसको अपने अपने स्वर में खूब गाया, खूब फैलाया। जबकि ये छांदोग उपनिषद और महाभारत में कृष्ण के रास की चर्चा भी कहीं गंध भी नहीं। अब बताओ समाज में कैसे प्रचार प्रसार चल रहा रास का। आज भी लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या वहां पर रासलीला होती है? कहाँ पर होती है? वृंदावन में रासलीला होती है क्या आज भी? ऐसा लिखा है कि अभी भी वहां पर उस वाटिका को सजाया जाता है और सुबह वहां फूल वूल जितने भी सजावट है, डेकोरेशन, सब फूल मर्दन हो जाता है। वहां पर रास होती है तो सब बिखर जाता है सब कुछ। कई ऐसे भक्त हैं जो अभी भी अपने मन में यही सोचते हैं कि कृष्ण आते हैं और वहाँ गोपिकाएं आती हैं, वहाँ पर रासलीला होती है, लेकिन उसको कोई देख नहीं सकता। यदि वहाँ उस वन में कोई चला जाए तो जिंदा लौट करके आता नहीं, या तो पागल हो जाता है या मर जाता है। ऐसी ऐसी अफवाहें वहाँ पर आज भी इस धार्मिक जगत में फैलाई जा रही हैं। हमारे देश का ये महादुर्भाग्य रहा है कि जिन कृष्ण तथा श्री राम को हमने महान माना, उनके चरित्र का हम लोगों ने मूर्खतापूर्वक हनन करने का प्रयत्न किया। पहले तो कृष्ण के साथ रासलीला जोड़ी गई, उसके बाद में राम के साथ भी, राम उपासकों को भी ये सनक सवार हुई, राम के साथ भी ये रासलीला जोड़ी गई। जबकि गुरुदेव जी ये बताते रहे हमेशा, और उन्होंने पुस्तकों में लिखा भी, इस बीजक में भी लिखा है कि जब राजसूय यज्ञ हुआ है, दुर्योधन उसने किया है, युधिष्ठिर ने, तो उस समय जब इनको अग्र पूजा का, कृष्ण का नाम आया कि अग्र पूजा कृष्ण की होगी, तो शिशुपाल को बहुत बुरा लगा और इसने बहुत उल्टा सीधा कहा है। लेकिन उन्होंने एक शब्द में भी कृष्ण को ये नहीं कहा है कि तुम नाचे हो, गाए हो, तुम पतित हो, तुमने रासलीला की है, ऐसे घृणित कार्य किए हैं। यदि ऐसा होता तो शिशुपाल उनकी चिंदी चिंदी उड़ा देता, इतनी सारी गालियां देता, इतना उदाहरण। तो इस प्रकार की चर्चा कहीं पर भी नहीं आई है। लेकिन पंडितों ने, जो कृष्ण के उपासक हैं, उन्होंने श्री कृष्ण का चेहरा इतना खराब किया। जो राम एक पत्नी व्रती है, वाल्मीकि रामायण में, वाल्मीकि रामायण में प्रभु श्री राम एक पत्नी है, एक पत्नी व्रती, उनको भी बाद में राम भक्तों ने हनुमंत संहिता में, बृहत कौशल खंड में,
ब्रह्म रामायण में, चित्रकूट महात्म में, भुसुंडी रामायण में, महारामायण आदि में इस प्रकार से उनका चेहरा विकृत किया राम का कि आज यदि राम आ जाएं और कृष्ण आ जाएं तो ऐसे भक्तों को खदेड़ खदेड़ के मारेंगे कि मेरे चरित्र के बारे में इतना ज्यादा उपहास कर रहे हो तुम लोग, जबकि मैंने ऐसा काम किया ही नहीं है। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहिब जी इसमें कह रहे हैं कि रास कीड़ा जैसे घृणित कृत्य का प्रवर्तक श्री कृष्ण को निरूपित करने का जो प्रयास किया है उन्हीं के भक्तों ने किया है। भारत की नस नस में यह ऐसा समा गया है कि उसका स्वाभाविक रूप बन गया है। इस दूसरे हिंडोले में एक बार रास तथा दूसरी बार रहस्य शब्द आया है। दोनों का अर्थ एक है, स्त्रियों के साथ नाचना गाना, आमोद प्रमोद करना, विषय कीड़ा करना। यहाँ तो यह एक प्रतीक मात्र है। कबीर साहब द्वारा वर्णित भ्रम हिंडोले की रास कीड़ा जीव की अविद्या द्वारा संचालित मन का संसरण एवं विषय वासनाओं में जो सबके मन में भरा हुआ है उसके बारे में सदगुरु कबीर साहिब जी चर्चा कर रहे हैं। यहाँ कृष्ण की लीला के बारे में चर्चा नहीं कर रहा है। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि हमारा और आपका जो मन है ना, यही हमारा क्या है, हरि बना हुआ है। हरि एक वजनदार शब्द है ना, हम लोग समझते हैं हरि सबसे बड़े हैं, तो हमारे जीवन का हरि कौन है? ये मन। मन के नचाए ही हम नाच रहे हैं, मन के चलाए ही चल रहे हैं, और मन में क्या हो रही है? यही रास, यही कीड़ा, यही विषय भोग, इसी से हम नहीं उबर पा रहे हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, ध्यान देने योग्य बात यह है कि कबीर साहब पूरे बीजक में अवतारवाद का खंडन करते हैं। कहीं भी अवतारवाद का मंडन नहीं करते। अवतार होता ही नहीं है, जन्म होता है, और जन्म लेने वाला प्रत्येक मानव होता है। वो कोई अवतार नहीं होता, अवतारी पुरुष नहीं होता है। हाँ, उत्तारवाद की जो चर्चा महात्मा बुद्ध ने की है वो मानने योग्य है कि धीरे धीरे आदमी अपने विकारों को, कसायों को त्याग करके महान हो जाता है। जिस प्रकार से संसार के अन्य महापुरुष हुए, इस प्रकार से हम और आप भी हो सकते हैं। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कान भय मुरलीधर तिन भी अंत न पाए। संसार का, इस माया का अंत तो मुरलीधर भी नहीं पाए, वो भी इसी संसार में भटक भटक के रह गए। इंद्र कृष्ण द्वारे खड़े लोचन ललच लजाए, हम लोग पढ़ चुके हैं ना इसको। कृष्ण समीपी पांडवे हले गले हिमारे जाए, और लोहा को पारस मिले तो काहे को काई खाए। जिन पांडवों के साथ में कृष्ण स्वयं थे वे हिमालय में जाकर के गल गए। कबीर साहब जी तो नस को पकड़ते हैं। यदि ऐसे कृष्ण सर्व समर्थ, सर्व शक्तिमान, सर्वव्यापक, ऐसी योग्यता को प्राप्त कृष्ण उनके साथ में थे तो उनको हिमालय में जाकर गलने की क्या आवश्यकता थी? लेकिन इतिहास ये कह रहा है, महाभारत में हमने ये पढ़ा कि पांडव कहाँ जाकर के गले? हिमालय में। उनको शांति नहीं मिली। कृष्ण जैसे कितने बंसी बजाने वाले हुए और होते रहेंगे संसार में, लेकिन वे भी संसार को नहीं समझ पाए। वो भी इस संसार को लालच की दृष्टि से देख रहे हैं। मन भर भोग कोई नहीं पाने से सब लज्जित होकर के, सब हताश होकर के, निराश होकर के, उदास होकर से इस संसार से जा रहे हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते, भाई वस्तुतः मन ही हरि है। यही अनेक प्रकार की मान्यताओं का चित्र बना करके रास कीड़ा एवं विषय विलास की कीड़ा रचता है। हर जीव अपने मन के बनाए विषय वासनाओं के जाल में जीवन भर उलझा हुआ है। इस मन के बनाए जाल से मुक्त होने के लिए सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि जाही न इच्छा झूलवे की, ऐसी बुद्धि के ही पास। इस मन के झूले से उतरने की बुद्धि किसी किसी को मिलती है, नहीं तो सब सकाम भाव से भक्ति करके भगवान को खुश करके यही बेटा बेटी धन संपत्ति यश कीर्ति मान सम्मान पाने की चाहना में रात दिन, यदि कोई अच्छे कार्य कर भी रहा तो इसी भाव से कर रहा हो, इसी में उलझ उलझ के, इसी में जन्म मरण के झूला में पड़ा हो, अपनी पूरी जीवन यात्रा इसी प्रकार बर्बादी के साथ वो पूरी कर रहा है। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब जी बहुत सुंदर शिक्षा दे रहा है हमें कि मन के झूले से उतरो। ये विषय वासनाएं, एक इच्छाएं, मलिनताएं हमको स्थायी सुख या स्थिति नहीं दे सकती हैं। कहाँ इस
अज्ञानता की नींद में तुम पड़े पड़े अनेक प्रकार के सपने देख रहे कि आज नहीं तो आने वाले समय में मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। जरे तुम अमर हो जाओगे क्या? अमरता का कोई यहाँ पर उपचार है कि भाई आप अमर हो जाएं हमेशा के लिए? लेकिन सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं राम रसिक रस पियोगे, और पियोगे तो युग जियोगे। हम राम रस नहीं पी रहे, कौन सा रस पी रहा है? काम रस, जिससे हम और अविद्या में बेहोश होकर के रात दिन और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए। शराबी कहता है रात दिन पीऊं नशा ही ना उतरे। इसी प्रकार का नशा ये संसार के लोग सभी लोग कर रहे हैं। इतना है उनके पास में कि पेटी भरी हुई है, लेकिन उनका मन नहीं भर रहा। पेटी भरी है, पेट ही नहीं पेटी भी भरी है, लेकिन अभी भी उनको लग रहा है कि ये पेटी भरी है तो भरी ही रहे और अलग से कमा लें। एक व्यक्ति था ना, उसने 4 महीने का उसने हिसाब लगाया कि यार जो मैंने कमाया है इस साल भर पूजेगा कि नहीं पूजेगा। तो उसने कहा कि 364 दिन तो पूजेगा, लेकिन 65वें दिन के लिए कम पड़ रहा है। उसने कहा एक दिन तो मुझे उपवास करना ही पड़ेगा, तो आज ही उपवास कर लेता हूँ। तो उपवास रह गया, तो भूख लगी उसको। जब भूख लगी नहीं सदी तो भूसा रखा था, अनाज के साथ भूसा भी आता है ना। हाँ, तो उसने कहा आज भूसा खा लेता हूँ। तो भूसा खाया सी कहानी मैंने बचपन में सुनी थी, सत्संग से जब से जुड़ी हूँ सुनती रहती थी। कई कहानियां हैं लोभ में। उसने भूसा खाया, फंदा लगा, मर गया। 364 दिन का जुगाड़ उसका पड़ा रह गया। कितना छोड़ के जाते हो, खबर है कुछ? इकट्ठे कर जहाँ के जर सभी मुल्कों के मालिक थे। सिकंदर जब गया दोनों हाथ खाली थे, दुनिया से जब गया दोनों हाथ खाली थे। कितना छोड़ के गया हो। कहने लगा हीरे मोती जवाहरात सब मेरी शव यात्रा शमशान यात्रा में लौटा देना, लोगों को पता चले कि देखो सिकंदर के साथ कुछ भी नहीं जा रहा। मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर कर देना, लोग देखें कि देखो सिकंदर के साथ कुछ नहीं जा रहा। वैद्य हकीम डॉक्टरों को मेरी मैयत में, मेरी जनाजा में, उस कंधे मेरी जो अर्थी जाएगी ना, उस कंधे पर रख करके, कंधे पर रखने वाले कौन होंगे? डॉक्टर वैद्य हकीम होंगे। जिन हकीमों ने मेरा इलाज किया मेरे जनाजे को कंधा देंगे, ताकि दुनिया को पता चले कि पता चले कि रोग का इलाज करने वाले हकीम वैद्य भी मौत को हरा नहीं सकते हैं। ये है दुनिया की हकीकत, ये है दुनिया की वास्तविकता। जब दुनिया से आदमी चला जाता है, तो मैंने कल शॉर्ट वीडियो डाला ना, जब संग चले ना कोड़ी रे तब काहे को माया जोड़ी रे। अरे जब संग चले ना कोड़ी रे तो काहे को माथा फोड़ी। हम माथा फोड़ रहा है कि नहीं? फोड़ते फोड़ते आए, अरे वो झाड़ू खा गया रे, बछड़ा झाड़ू खा गया। बेटा से लड़ रहा है, बेटी से लड़ रहा है, बहू से लड़ रहा है, झज्जा बब्बा करते करते दुनिया से चले गए। 50,000 का इंजेक्शन लगवाए कि पता नहीं बब्बा का कहने वाले झज्झा झज्झा कर रहा है। तो कहा अरे 50 का जब इंजेक्शन लगा 50,000 का, तो सब के सब खड़े हो यहाँ। वो बछड़ा झाड़ू खा रहा, तुम इतना दिखाई नहीं देता? सब मेरे पास खड़े हो मुझे घेर के। वो झाड़ू खा जाएगा, नुकसान हो जाएगा। और बब्बा लटक गई गर्दन बब्बा की, चले गए संसार से। लेकिन गर्दन लटकी तो वो भी लटक ही गया, जाएगा कहाँ? जाता नहीं है कोई यहाँ से दूर चल के। और मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े, सांप बन के आओगे, बदल बदल के आ जाते हो, रूप रंग बदल के आ जाते हो, कपड़ा बदल के। कहीं गाय बन के आओगे, कहीं बिल्ली बन के आओगे, कहीं भैंस बन के आओगे, कहीं कुत्ता बन के आओगे, कहीं सांप बन के आओगे। यहाँ से बैठ जाओगे, फुसकारते रहोगे। एक व्यक्ति सांप बन गया, बोला मैं बस इसी बकरी के चारों तरफ घूमा करूंगा। बहू और बेटा ने देखा तो मारी लाठी, कमर टूट गई और घुस गया बेल में। आधा ही घुस पाया था, किसी की पूंछ टूट जाती, किसी की कमर टूट जाती। आज देखते नहीं हो समाज में? हमारे गांव में 2 कुतियां हैं, दोनों सगी बहनें हैं, और दोनों की कमर एक जगह से टूटी है। दोनों डांस करती रहती हैं अपने गांव, यहाँ आती हैं, अपने इधर भी आती हैं आश्रम में। हाँ 2 हैं वो, एक नहीं, एक ही रंग रूप की 2 हैं। एक दिन मैंने देखा, मैं टहलने जा रही थी, दोनों एक साथ थी। मैंने कहा ये दोनों एक जैसी? कहा हाँ साहब दोनों एक जैसी हैं।
ऐसी कमर टूट जाएगी। कमर ही तो टूट रही है, लेकिन भक्ति नहीं करते, निष्काम भक्ति नहीं करते। निष्काम भक्ति, निष्काम कर्म योग के बारे में गीता भी कह रही है, सबरी माता भी इनकी कहानी बता रही है कि भक्ति मांगो, ज्ञान मांगो, वैराग मांगो, त्याग से रहो, निष्काम भाव से रहो। लेकिन हमको ये बातें समझ में नहीं रही है। सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि भाई जाहि ने इच्छा झूलवे की ऐसी बुद्धि के ही पास, इस संसार के झूले में मैं अब ना झूलूं, नाती पोता बन करके ना आऊं, मैं किसी का बाप, किसी की बेटी, किसी की पत्नी ना बनूं, ऐसी इच्छा तो किसी किसी को होती होगी, वरना संसार के भोग ही मांगता है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते झूलत झूलत बहु कल्प बीते, मन नहीं छाड़े आस। बहुत समय बीत गया लेकिन आज भी भोगों की आशा, भोगों की चाहना, भोगों की आसक्ति बनी हुई है। आज भी हमारा मन ये कहाँ कहता है कि अब बहुत हो गया, अब आज के बाद नहीं देखना, नहीं सुनना, नहीं सूंघना, नहीं चखना, संयम से रहें। बूढ़े हो गए। एक व्यक्ति का फोन आया, साहब जी हमें एक बड़ी शंका हो गई। हमने कही क्या शंका हो गई? कहे साहब जी, अब बताने में संकोच तो लग रहा था, कहे सब लोग इस प्रकार से साधना करने लगेंगे तो फिर संसार कैसे चलेगा, सृष्टि कैसे होगी? हमने कहा एक बार गुरुदेव जी से भी किसी ने ऐसा ही प्रश्न किया था। कहे तो फिर गुरुदेव जी ने क्या उत्तर दिया था? हमने कहा प्रश्न करने वाले की उम्र 60 साल की थी, और जब वो उस गुरुदेव जी की ऐसी ज्ञान वैराग की कथा सुन रहे थे, सच्ची घटना, तो उन्होंने भी ऐसा ही प्रश्न किया गुरुदेव जी से। जब गुरु जी अकेले में हुए तो कहे साहब एक शंका है, एक प्रश्न है। गुरुदेव जी ने कहा भाई क्या है? भाई सुने हो सत्संग तो सुनाओ, क्या शंका है? कहे साहब सब ब्रह्मचारी हो जाएंगे, सब साधना और त्याग से रहने लगेंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी, सृष्टि का तो अंत हो जाएगा। गुरुदेव जी ने कहा हम यही चाहते हैं कि सृष्टि का अंत हो। अच्छा ये बताओ, इस संसार में, इस सृष्टि में, इस घर परिवार में, इंद्रिय के भोगों में, इंद्रिय लंपटता में कितना सुख मिला? कहे साहब सुख तो नहीं मिला। तो कहे फिर तुम वैरागी हो जाओगे, त्यागी हो जाओगे, संसार की रचना ही खत्म हो जाएगी तो क्या नुकसान हो जाएगा? इस संसार में कौन सुख पा रहा? ठंडी का, गर्मी का, देखो बारिश हो रही, 3 दिन हो गए पानी नहीं खोला। अब यदि हमारे मन में कामनाएं हैं तो हम इसी बात को लेकर के दुखी हैं। अरे लकड़ी नहीं है, कंडा नहीं है, भूसा नहीं है, गाय भैंस घर में बंधी है, परेशान है, मक्खी काट रही, अरे तरह तरह की तमाम परेशानियां। काम चल रहा है, दुकान नहीं जा पाए, दुकान नहीं खुल रही, अरे तुम्हें खाने नहीं मिल रहा का? सब कुछ मिल रहा है लेकिन चिंता, खुल जा ना, गाली दे रहे कितने लोग। तो भगवान मिल जाता है इतने सहज, भगवान इसीलिए छिप के बैठा है। भगवान मिल जाता तो इतना कूट कुटम मस्त होती भगवान की कि भगवान को कहीं जगह न मिलती, इतना मारते लोग। हाँ, कोई कहता हमारा ये नुकसान हो गया, कोई कहता हमारे बीज सड़ गए, कोई कहता हमारी बोनी नहीं हुई। भगवान इसलिए बड़ा होशियार है, वो कहाँ बैठा है और पता है? अपने ही भीतर, वहाँ कोई नहीं जाता है। हाँ, वो सब देख रहा है, सब जान रहा है, सब का मजा ले रहा है ना। खैर ये बात मैं ये कह रही थी कि जाहि ने इच्छा झूलवे की ऐसी बुद्धि के ही पास, आदमी ना समझ नहीं पा रहा इसी संसार में सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, वही धोबी के गधा जैसे लगा है। हरामजादी कभी तो गिरेगी और कभी तो इसकी शादी मेरे साथ होगी, और गिरने वाली है नहीं, अभ्यस्त है। तो गुरुदेव जी ने कहा कि भाई, मैंने उससे कहा कि ऐसा करो, पहले आप पूरे संसार को ब्रह्मचारी बनाओ, है ना, त्यागी वैरागी बनाओ। कहा साहब ये तो संभव नहीं है। कहे संसार को नहीं है तो केवल अपने राज्य को, अपने प्रदेश को बनाओ। कहे ये भी संभव नहीं। कहे अपने राज्य को बनाओ, नहीं है संभव। अपने जिले को बनाओ, कहे ये भी संभव नहीं। कहे अपने गांव को बनाओ, कहे साहब ये भी संभव नहीं। कहे अपने मोहल्ला वालों को बना दो, कहे साहब ये भी नहीं कर सकते। अपने घर वालों को बना दो, कहे साहब मैं कैसे बना दूंगा, मेरी सुबस्ता नहीं। कहे तुम्हारी उम्र, कहे 60 साल की। कहे तुम ब्रह्मचारी बन जाओ, तो ही करके हंसने लगा। गुरुदेव जी ने कहा जब तुम खुद 60 साल के हो, ब्रह्मचारी नहीं बन सकते हो, संसार को कैसे बना दो? कैसे सृष्टि रुक जाएगी? और रुक जाएगी तो मैं सृष्टि पैदा करूंगा, लेकिन तुम ब्रह्मचारी बन के दिखाओ।
तो दुनिया की फिक्र करता है आदमी और अपनी खुद की उसको हौसो हवास नहीं है। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं बहुत कम लोग हैं जो त्याग और वैराग्य से रह पाए, नहीं तो ये बहाना बना लेते हैं। सृष्टि रुक जाएगी साहब, तुम ही सृष्टि चला रहे हो और तुम्हारी सृष्टि तो पैदा हो गई, 2-4 बच्चे पैदा हो गए, उसके बाद भी तुम पत्नी से मिलते हो कि नहीं मिलते? अब तो सृष्टि हो गई, अब तुम्हें दुनिया के भोगों को भोगने की क्या जरूरत है बताओ? फिर भी तुम पत्नी के बिना और पत्नी पति के बिना नहीं रहे। अब कौन सी सृष्टि पैदा कर रहा है? अब कौन सी सृष्टि पैदा हो रही है? सदगुरु कबीर साहिब जी कहते जाहि ने इच्छा झूलवे की ऐसी बुद्धि के ही पास। ये केवल पत्नी पति का भोग ही नहीं है, संसार के सारे भोग हैं। बहुत सारी, इतना हम जो बोलते हैं, इतना हम जो सोचते हैं, इतना जो हम कमाते हैं व्यर्थ का, बिल्कुल आवश्यक नहीं, अनावश्यक कमाते हैं, अनावश्यक बोलते हैं, अनावश्यक सोचते हैं, अनावश्यक खाते भी हैं। गुरुदेव जी हमेशा कहते थे इतना खाओ जिससे एक रोटी कम हो, कम खाओ और गम खाओ। नहीं, लेकिन न कम खा रहा है न गम खा रहा है, रोगी भी हो रहा है, लड़ाई झगड़ा भी कर रहा है। क्यों सोचते हो, क्यों बोलते हो? बहू बेटे का राज आ गया है, अब घर में नाती पोता हो गए, उनका भी राज खत्म हो गया, लेकिन बुढ़िया माता चिंता कर रही। बूढ़े बाबा नाती पोतों को पालने के लिए दौड़ दौड़ के जा रहा है, साधु बन गए। मैंने सुना साधु हो गए और पोता दुनिया के कर्म कमा रहा है और साधु बाबा कमा कमा के वहां दे रहा है। ये बड़ी विचित्र बात है। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते जाहि ने इच्छा झूलवे की ऐसी बुद्धि के ही पास। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते बड़ी विचित्र बात है, इस संसार के झूले से कोई उतरना नहीं चाहता। ऐसा चस्का लगा है इस झूले का, भले चक्कर आके गिर पड़े झूले में झूलते झूलते भले चक्कर आके गिर पड़े, चक्कर ही तो आ रहा है। और जैसे ही होश में आए, बड़ी बिटिया बड़ा बेटा, गाय भैंस कहाँ है, चारा डाले कि नहीं डाले, वो खूंटा उखाड़ लिए, वो कानी उखाड़ तोड़ दिए। ये सब सदगुरु कबीर साहिब जी कहते झूलत झूलत बहु कल्प बीते, मन नहीं छाड़े आस। इस विषय वासना के भ्रम हिंडोले में झूलते झूलते, भोगते भोगते, खाते खाते, सुनते सुनते, सूंघते सूंघते, चखते चखते, नाच गाना करते करते, बहू बेटा का ब्याह शादी, नाते पोतों का देखते देखते, फिर भी मन अभी कैसे नहीं हो रहा, सुख की आशा नहीं छोड़ रहा। एक व्यक्ति था, भगवान को खूब भजता था, खूब भक्ति भावना। एक दिन भगवान खुश हो गए, प्रकट हो गए, कहे तुम कौन हो? गए हम भगवान हैं। कि भगवान कैसे आए? कह तुम ही कहते थे भगवान दर्शन दे दो, दुख दूर कर दो, अपने धाम ले चलो, संसार में बड़ा दुख है। कहा भगवान कहते तो जरूर थे, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि तुम ऐसे आ भी जाओगे। कहे भाई मैं मुझसे गलती हो गई। कहे नहीं भगवान गलती नहीं हुई। कहे तो फिर चलो। कहे नहीं हम अभी जाएंगे नहीं। कहे क्यों? कहे भाई अभी अभी शादी हुई है, एक आध बच्चा तो हो जाए फिर चलेंगे। तो भगवान ने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं, तथास्तु कह के चलो बच्चा हो जाए फिर चलोगे हमारे धाम को। तुम्हारी भक्ति से हम खुश हो गए थे, आए थे, अब चलो बच्चा हो जाए। जैसे ही बच्चा हुआ और 10वां भी नहीं हुई, छठी, छत्तीसगढ़ में कहते हैं, वो कुछ कार्यक्रम होता 8-10 दिन के बाद, वो भी नहीं हो पाए, भगवान आ गए। भगत जी अब चलो, भगवान इतनी भी क्या जल्दी है, अरे बच्चा हुआ है तो थोड़ा सा उसका सुख देख लें, पढ़ा लिखा लें, पैर पे खड़ा कर दें। अब पैदा किया है तो कुछ जिम्मेदारियां होती। भगवान तुम तो कुछ नहीं जानते, हाँ थोड़ा रुकिए भगवान। भगवान ने कहा ठीक है भाई, बड़ा हो गया, पढ़ गया, लिख गया, नौकरी मिल गई, भगवान आए, चलो। कहे भगवान अब इसके थोड़े ब्याह शादी कर लें, बहू वहू आ जाए, देख लें, गरम गरम रोटी खा लें और अपने पैर पे इसको खड़ा कर दें। भगवान ने कहा ठीक है। शादी हुई, फिर भगवान आ गए, चलो। कहे भगवान अब थोड़ा नाती पोतों का मुंह तो देख लें। जैसे ही नाती हुआ भगवान फिर आ गए। कहा भगवान बिल्कुल तुम हमारे पीछे पड़ गए, कोई और नहीं मिलता, तुम्हारा दूसरा कोई काम नहीं है। बहुत जोर से डांटा। यहाँ इतनी लंबी यात्रा करके तो नाती पोता का मुंह देखने को मिला, कितनी प्रतीक्षा के बाद तुम आ गए। चलो 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 चलो, नहीं जाएंगे क्या बिगाड़ लोगे मेरा, मुझे नहीं जाना है अभी, और अब आना भी मत, खबरदार, मैं बुलाऊं तब भी मत आना।
अब मैं बुलाता हूँ तो मैं सचमुच में ये थोड़ी कहता हूँ कि तुम आई जाओ ले जाओ, पीछे पड़ गए तुम तो हमारे। भगवान ने कहा धन्य है भक्त। सही बात है, भगवान यदि आ जाए ना तो भगवान के साथ कोई जाना नहीं चाहेगा। इसीलिए भगवान नहीं आते हैं। भगवान जानते हैं, भगवान अंदर में बैठे हैं, अंदर तेरे अंतर्यामी, वो रोज देख रहा है, रोज तेरे अंदर की बात जानता है। तू अंदर से नहीं कहता है, तू ऊपर ऊपर से कहता है। भगवान के धाम कोई जाना नहीं चाहता। यदि भगवान के धाम में चला जाए या भगवान तेरे अंदर में है तुझे पता चल जाए, तू इसीलिए तो नहीं मानता कि मेरे अंदर भगवान। तू तो मंदिर में मानता है, 1 घंटा पूजा किए और बस आ गए वहां से, दरवाजा और ताला लगा के बिल्कुल चाबी कमर में खोस ली। अब भगवान तो है मंदिर के अंदर, अब करो अपनी मनमानी। और यदि ये पता चल जाए कि भगवान अपने अंदर में है तो झूठ बोलोगे, गाली दोगे, किसी का अपमान करोगे, किसी की बहू बेटी पर कुदृष्टि करोगे, माता पिता का अपमान करोगे, उनके कटु शब्द बोलोगे, मिलावटबाजी, घूसखोरी, काम चोरी कर पाओगे। जितने भी जीवन में जो दुर्व्यवहार दुर्व्यसन पाल रखे हो, मंदिर में जाकर के वहां तुम अगरबत्ती लगाते हो, जो सूंघता नहीं है वहां कहते हो भगवान है, लेकिन जो अंदर में बैठा है ऐसा समझ लेते तो ये बीड़ी और सिगरेट तुम सुलगा के धुआं ले जाते, वहां तम्बाकू खाते, शराब पीते, ये मांस खाते। बताओ, इसीलिए वहां है, लेकिन तुम नहीं मानते हो, क्योंकि हमें तो खाना है और पीना है और व्यभिचार भी करना है। यदि ये मान लेंगे तो फिर हम कर कैसे पाएंगे। लेकिन वो बैठा है, देख रहा है और तुम्हारे हिसाब किताब को बिल्कुल बराबर कर रहा है। वहां पर माफी की गुंजाइश नहीं है कि अगरबत्ती लगाए आएंगे तो सिगरेट का धुआं नुकसान ना करेगा, शरीर को तो करेगा। इसी प्रकार से जो भी हमारे मन में वासना है, कर्म है, जो भी हमने शुभ कर्म कर लिए हैं, उसका परिणाम, उसका फल हमारे सामने आता है, उसे कोई काट नहीं पाता है। कहाँ काट पाता है? क्यों काटेगा वो? तुमने जब उस भाव से उसको भजा ही नहीं, उस प्रकार से तुमने अपने जीवन में उसको महसूस किया ही नहीं, तो भोगो संसार के दुख। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, काम धंधों के पीछे दौड़ते दौड़ते, अनेक प्रकार के भोगों को भोगते भोगते आज भी क्षणिक विषयों में हमारा मन लगा हुआ है। आश्चर्य है कि मनुष्य को लज्जा नहीं आ रही है। वो दिखाने के लिए बड़े बड़े घरों में मंदिर बना होता है, आजकल ये चलन चली है, लेकिन क्या मंदिर में सचमुच में वो पूजा करने जाता है? घर में बना तो है मंदिर, लाइटिंग लगी है, अब तो इलेक्ट्रॉनिक सब अगरबत्तियां जल रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक बिजली से दीपक जल रहा है और बिजली से ही बाजा भी बज रहा है, आरती भी हो जाती है, सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो भगवान भी कहता है, भाई जब हमारे लिए तुम्हें समय नहीं, तुम्हारे लिए हमें भी समय नहीं है। भगवान तो बैठा है अंदर, लेकिन तुम झांक ही नहीं रहे हो, तुम तो बाहर की तरफ देख रहे हो और वो भीतर की तरफ लौटने के लिए कह रहा है। तुम भाग रहे हो, कहता है रुक जाओ, थोड़ा तो रुको। बाहर की वस्तुएं भागने से मिलती, दौड़ने से मिलती हैं, लेकिन भीतर की वस्तु अपनी आत्मा रुकने से मिलती। हम रुकना पसंद ही नहीं करते। आज भी वही काम चल रहा है, वही झूले में हम झूल रहे हैं। पतिंगे अनुभव करते हैं कि ज्योति में मेरे अंग जल रहे हैं, परंतु मोह माया का ऐसा आवरण है कि वे ज्योति से चिपक जाते हैं। आदमी जिन प्राणी पदार्थ, काम धंधों तथा विषय वासनाओं में पड़कर सैकड़ों नहीं हजारों बार नहीं अनादिकाल से दुख पा रहा, उसी में डूब रहा है। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, हिंडोले में दुख पाते हुए भी जीव उससे सुख की आशा नहीं छोड़ता। ये प्रबल मूढ़ता है, प्रबल। इस मूढ़ता का त्याग करने के लिए सदगुरु कबीर साहिब जी हिंडोला में बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। रचो रहस्य हिंडोरवा निश्चारम युग चौमास। मनुष्य के मन में यह विषय का आनंद ऐसा हिंडोला रचा हुआ, जो चारों युग रूपी चौमासे में रात दिन चलता है। वर्षा के चौमासे में हिंडोला झूला पड़ता है ना, सावन के महीने में, लेकिन ये ऐसा सावन, ऐसा झूला है जो 12 महीने में और चारों युगों में आदमी झूल रहा है। हमेशा जन्म मरण के चक्र में पड़ा हुआ है। कब ऊंची खानी में जाता है, कब हूँ को ऊंची, कब हूँ के नीचे स्वर्ग भूत ले जाए। कभी कीड़ा बन जाता है तो कभी
चार खानियों में कोई भी योनि में ये चला जाता है। घूमते घूमते भटकते भटकते मनुष्य शरीर में आता है। कर्म भूमिका में यहाँ भी वो अपने जीवन को सुंदर निर्मल पवित्र नहीं बना पाता है और फिर वो उसी हिंडोले में फिर चला। अनादिकाल से निरंतर चलने वाला भ्रम हिंडोला, कभी ऊंची योनि में कभी नीची योनि में, कभी वो जीव को आकाश में ले जाता है तो कभी भूतल पर पटक देता है। अर्थात नीच खानियों में भी जाकर के जीव दुख भोगता है और मनुष्य शरीर में आकर के समर्थ सर्वशक्तिमान इस मानव जीवन में आकर के भी वो दुख ही भोग रहा है। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते, डरपत हो यह झूलवे को राखो याद और आए, कहीं कबीर गोपाल बिनती शरण हरि तुम आए। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, यदुपति गोपाल श्री कृष्ण को हरि मानकर भावुक जीव उनकी शरण में जाकर उनकी वंदना करते हैं कि हे यादवनाथ, हम तुम्हारी शरण में आ गए हैं। तुम्हारा ही रचा यह संसार रास तथा भ्रम हिंडोला है। तुम ही इसको रोककर हमें त्राण दे सकते हो, शांति दे सकते हो, मुक्ति दे सकते हो। हमें इस हिंडोले से उतार कर संसार सागर से बचाओ। परंतु सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि यदि विवेक से देखा जाए तो समझने में तो यह आता है कि जीव भ्रम हिंडोले तथा भ्रम बंधन को बनाने वाले स्वयं हैं, इसे दूर कोई करने वाला नहीं है। भगवान ने ये झूला नहीं रचा है, ये तो अपने बनाया हुआ अपना झूला है। अपना झूला, अपने अपने मन का झूला हमने बनाया और अपने अपने मन के झूले में हम झूल रहे हैं। कोई किसी की मोह में, किसी की आसक्ति में, किसी प्रकार के विषय विकार में झूल रहा है तो कोई किसी प्रकार के विषय विकार में झूल रहा है। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे, दोनों का सार एक ही है। जीव अपने अशुद्ध मनोवृत्ति से ही तो अपने भूल बस बंधन बना रहा है और अपनी शुद्ध मनोवृत्ति से उसे तोड़ सकता है। ये है आदमी के लिए विवेक की बात। जिन जिन लोगों ने अपने मन के झूले की कड़ियों को तोड़ दिया है वो इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर के अपने धाम में पहुंच गए। अपना धाम कौन सा? आत्मधाम। कोई और धाम में मत जाना। आत्मधाम में पहुंचने से हमें जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। और ये काम कौन करेगा? हम करेंगे। इसमें सहायक कौन है? सदगुरु और हमारा पुरुषार्थ, हमारी साधना। तो आदमी पुरुषार्थ करने में तो कायर बना हुआ है और जब तक ऐसी कायरता हमारे अंदर में बनी रहेगी तब तक हम इस जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकते। तो इसलिए साहिब कहते हैं, करु बहिया बल आपनी छाड़ वीरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कस मरे प्यास। हमारे अंदर आत्मज्ञान का झरना निरंतर फूट फूट करके बह रहा, बिखर रहा, लेकिन हमारा दृष्टिकोण बाहर की ओर है, काम रस की ओर। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि भाई राम रस की ओर उन्मुख हो, अपने पात्र को सीधा करो। हमारा पात्र कैसा? उल्टा। हमारी गति कैसी है? उल्टी। हमारी गति को यदि हम सीधा कर लेंगे तो सदगति होगी और गति उल्टी करेंगे तो दुर्गति तो हो ही रही है, होगी क्या? इसलिए हमें सदगति पाना है तो हमारा गति मति सब शुद्ध होनी चाहिए, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। तो इस हिंडोले में मैंने सदगुरु कबीर साहिब